हेलो एवरीवन, GKGS दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो देखिए, आज हम कवर करने वाले हैं कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आते हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ, इसको हम कवर करेंगे। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम कवर कर लिए थे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्रिकाएं एवं पुस्तक, ये हम कवर करते हैं इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कांग्रेस अधिवेशन कब, कहाँ और कहाँ। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन 1945 में ये कांग्रेस की स्थापना होती है और 1947, 48, 49 तक लगभग इस अधिवेशन को चलाया जाता है। अब हम देखते हैं इसमें आज़ादी के बाद, ये स्वतंत्रता के बाद जो है, हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद भी 2 अधिवेशन होती है। तो सबसे पहला अधिवेशन जो होता है 1885 में होता है। कहाँ होता है? बम्बई में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और एक चीज़ और, इसके अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके विशेष प्रतिनिधि जो हैं 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। तो क्वेश्चन ये बनता है, पूछा जाता है, पहला अधिवेशन है, इम्पोर्टेंट है बहुत, अक्सर पूछा गया है कितने प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था? 72। कौन इसके अध्यक्ष थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब स्थापना हुई थी? बम्बई में। कहाँ पे हुई थी अधिवेशन? बम्बई में। कब कांग्रेस की स्थापना हुई थी? 1885 में। और पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। नेक्स्ट है दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। नेक्स्ट तीसरा है कि तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। यहाँ पे देखिए, तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में। और ये कब हुआ था? तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये पूछा जाता है कि जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। आगे है चौथा अधिवेशन, हुआ था 1888 में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये कौन थे? ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है पांचवा अधिवेशन, ये भी पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूल थे और इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी? 1888 में हुई थी और ये चौथा अधिवेशन था। नेक्स्ट देखिए है पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे सर विलियम वेडरबर्न। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सर विलियम वेडरबर्न। नेक्स्ट है देखिए छठा अधिवेशन। छठा अधिवेशन हुआ था 1890 में और इसकी जो ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे सर फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट देखेंगे सातवां अधिवेशन। सातवां अधिवेशन हुआ था नागपुर में। इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। सातवां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पी आनंद चार्लू। नेक्स्ट देखिए है आठवां अधिवेशन। आठवां अधिवेशन हुआ था 1892 में और इसके अध्यक्ष ये हुआ था इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट देखिए है नौवां अधिवेशन। नौवां अधिवेशन हुआ था 1893 में। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखिए है 10वां अधिवेशन। 10वां अधिवेशन हुआ था 1894 में और ये इसकी अध्यक्षता ये जो हुआ था मद्रास में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता किए थे अल्फ्रेड बेब। अध्यक्षता किसने किए थे? अल्फ्रेड बेब। नेक्स्ट देखिए है 11वां अधिवेशन। 11वां अधिवेशन हुआ था 1895 में। कहाँ पे हुआ था? पूना में और इसकी अध्यक्षता किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में। इसके अध्यक्ष ये हुआ था कहाँ पे? कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह सैनी।
पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। और अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। और ये 12वां अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन था। 13वां अधिवेशन हुआ था 1897 में, और ये हुआ था अमरावती में, और सी शंकरन नायर इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है 14वां अधिवेशन। यहाँ पे देखिए 14वां अधिवेशन हुआ था 1898 में, और ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता किए थे आनंद मोहन बोस। कौन किए थे अध्यक्षता? आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट देखिए है 15वां अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1899 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है 16वां अधिवेशन हुआ था 1900 में, और इसकी अध्यक्षता ये कहाँ पे हुई थी? लाहौर में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किए थे NG चंद्रावरकर ने। नेक्स्ट है 17वां अधिवेशन हुआ था 1901 में, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे दीन शाह ईदुलजी बाचा। 18वां अधिवेशन हुआ था 1902 में, कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में, इसकी अध्यक्षता किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है 19वां अधिवेशन। 19वां अधिवेशन हुआ था 1903 में, और इसकी अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी? इसकी अध्यक्षता मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता किए थे लाल मोहन घोष। कौन किए थे इसकी अध्यक्षता? लाल मोहन घोष। नेक्स्ट है 20वां अधिवेशन। 20वां अधिवेशन हुआ था 1904 में, कहाँ पे हुआ था? बम्बई में, और इसकी अध्यक्षता किए थे सर हेनरी कॉटन। आगे है 21वां अधिवेशन। 21वां अधिवेशन हुआ 1905 में, कहाँ पे हुआ था? बनारस में, और इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन हुआ था 1906 में, और कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था इसमें। नेक्स्ट है देखिए 23वां अधिवेशन 1907 में, और ये सूरत में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर रास बिहारी घोष, और ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था इसमें। तो ये 22वां अधिवेशन और 23वां अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था। तो पहली बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग हुआ था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, इसलिए इसको सूरत फूट भी कहा जाता है, और इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग गैप करके 1-2 साल गैप करके या हर साल पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है आगे है 24वां अधिवेशन। 24वां अधिवेशन हुआ था 1908 में, और ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष। और कांग्रेस संविधान का निर्माण, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। तो 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 25वां अधिवेशन 1909 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, और पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है 26वां अधिवेशन। 26वां अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे विलियम वेडरबर्न। 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे पंडित बिशन नारायण धर। और पहली बार जनगण मन गाया गया इस अधिवेशन में। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित बिशन नारायण धर।
नेक्स्ट है 28वां अधिवेशन। 28वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे R.N. मधोलकर। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? R.N. मधोलकर। नेक्स्ट है 29वां अधिवेशन। 29वां अधिवेशन 1913 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। और नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्षता किए थे। तो 29वां अधिवेशन जो हुआ था 1913 में कराची में हुआ था, अध्यक्षता किए थे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 30वां अधिवेशन 1914 में हुआ था और ये मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे भूपेंद्र नाथ बसु। आगे है 31वां अधिवेशन। 31वां अधिवेशन 1915 में हुआ। कहाँ पे हुआ? बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता किए थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। तो पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था? तो ये बम्बई अधिवेशन 1915 के बम्बई अधिवेशन में लिए थे, जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किए थे। नेक्स्ट है 32वां अधिवेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1916 में ये लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजुमदार और मुस्लिम लीग से समझौता। जो हम इससे पहले पढ़े थे कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग में बट जाता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं रासबिहारी घोष। तो वो काफ़ी जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की समझौता हो जाती है और नरम दल और गरम दल भी एक साथ हो जाते हैं। कांग्रेस एकजुट हो जाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजुमदार। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है 33वां अधिवेशन। 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष हैं ये भी पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, या ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है 33वां अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। कब हुआ था? 1917 में। और कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। और एक साल में ही हो जाता है ना अधिवेशन, तो उसको विशेष अधिवेशन कहते हैं। ऐसे हर साल होता है। तो विशेष अधिवेशन होता है 1918 में, बम्बई में होता है और इसकी अध्यक्षता हसन इमाम करते हैं। और ये इस समय कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। कांग्रेस का दूसरा विभाजन। तो पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है? तो विशेष अधिवेशन बैठाया जाता है 1918 के बम्बई अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता करते हैं हसन इमाम। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है 34वां अधिवेशन। 34वां अधिवेशन कहाँ पे होता है? 1918 में होता है और दिल्ली में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। 35वां अधिवेशन 1919 में होता है और ये कहाँ पे होता है? अमृतसर में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन फिर होता है 1920 में। 1920 में विशेष अधिवेशन होता है कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। असहयोग का प्रस्ताव पास किया जाता है। तो पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास किया जाता है? तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है 36वां अधिवेशन। 36वां अधिवेशन होता है 1920 में और ये नागपुर में होता है। कब होता है? कहाँ पे होता है? नागपुर में। और CB राघवाचार्य इसका जो अध्यक्ष होते हैं, CB राघवाचार्य होते हैं। और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन होता है। तो पूछा जाता है किस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन होता है? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन होता है, जिसकी अध्यक्षता CB राघवाचार्य करते हैं और ये 36वां अधिवेशन होता है। नेक्स्ट है 37वां अधिवेशन। 37वां अधिवेशन 1921 में होता है और ये कहाँ पे होता है? अहमदाबाद में। इसकी अध्यक्षता करते हैं हकीम अजमल खां। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हकीम अजमल खां। नेक्स्ट है 38वां अधिवेशन 1922 में करते हैं। कहाँ पे होता है? गया में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? देशबंधु चित्तरंजन दास।
नेक्स्ट है कि 39वां अधिवेशन 1923 में होता है। कहाँ पे होता है? काकीनाडा में। 39वां अधिवेशन कहाँ पे होता है? काकीनाडा में। इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना मोहम्मद अली। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मौलाना मोहम्मद अली। आगे होता है विशेष अधिवेशन। यहाँ पे देखिए विशेष अधिवेशन होता है, ये रहा विशेष अधिवेशन होता है 1923 में, दिल्ली में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं अबुल कलाम आज़ाद और सबसे युवा अध्यक्ष हैं ये। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद बने थे, ये सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बन गए थे। नेक्स्ट है 40वां अधिवेशन 1924 में होता है। कहाँ पे होता है? बेलगाम में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कौन से अधिवेशन के? बेलगाम अधिवेशन के। कब करते हैं? 1924 में। पूछा जाता है 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी करते हैं। नेक्स्ट है 41वां अधिवेशन। 41वां अधिवेशन 1925 में होता है। कहाँ पे होता है? कानपुर में होता है। श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं ये। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1925 के जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होती है? तो श्रीमती सरोजनी नायडू। और ये कहाँ पे अध्यक्षता करती है? कानपुर में 1925 में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होती है कांग्रेस की? तो श्रीमती सरोजनी नायडू। प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। आगे है 42वां अधिवेशन 1926 में होता है, गुवाहाटी में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं एस श्रीनिवास अयंगर। और इस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य होता है। इस अधिवेशन में क्या होता है? सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है 43वां अधिवेशन। 43वां अधिवेशन होता है 1927 में। कहाँ पे होता है? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर M.A. अंसारी। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर M.A. अंसारी। और ये जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग होती है इस अधिवेशन में। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग होती है? तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर M.A. अंसारी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 44वां अधिवेशन। 44वां अधिवेशन 1928 में होता है। 44वां अधिवेशन कब होता है? 44वां अधिवेशन देख रहे थे ना, 41वां 44वां अधिवेशन 35वां, हाँ 44वां अधिवेशन देखते हैं। 44वां अधिवेशन जो है, एक मिनट, 44वां अधिवेशन 1928 में होता है। कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है 45वां अधिवेशन। यहाँ पे देखिए 45वां अधिवेशन 1929 में होता है। कहाँ पे होता है? लाहौर में होता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो 45वां अधिवेशन जो है कहाँ पे होता है? 45वां अधिवेशन 1929 में होता है। कहाँ पे होता है? लाहौर में होता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में होता है। तो ये भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। इस बार भी बीपीएससी में ये पूछा था। तो देखिए पूछा जाएगा ऐसे कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट है 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में होता है। ये भी आई है, ये भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये भी पूछा जाता है। देखिए क्या है, 46वां अधिवेशन 1931 में होता है, कराची में होता है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग होती है। इस अधिवेशन में किसकी मांग होती है? मौलिक अधिकार की मांग होती है। नेक्स्ट है 47वां अधिवेशन। 47वां अधिवेशन होता है 1932 में। और ये कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है। 47वां अधिवेशन होता है 1932 में दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं अमृत रणछोड़ दास सेठ। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अमृत रणछोड़ दास सेठ इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है 48वां अधिवेशन। 48वां अधिवेशन होता है 1933 में। और ये कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। और श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता
48वां अधिवेशन कहाँ पे होता है? कलकत्ता में 1933 में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। नेक्स्ट है 49वां अधिवेशन। 49वां अधिवेशन होता है 1934 में। कहाँ पे होता है? बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन अध्यक्षता करते हैं इसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 50वां अधिवेशन 1936 में होता है। कहाँ पे होता है? लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है 51वां अधिवेशन। 51वां अधिवेशन 1937 में होता है। कहाँ पे होता है? फैजपुर में। इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन पूछा जाता है कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो फैजपुर में हुई थी। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गाँव में कितने बार अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी? तो एक ही बार, यही फैजपुर में। आगे है 52वां अधिवेशन 1938 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में। और ये गुजरात में। हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में। इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 53वां अधिवेशन। 53वां अधिवेशन देखते हैं 1939 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरी में। और इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 54वां अधिवेशन। 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है 55वां अधिवेशन। 55वां अधिवेशन हुआ था 1946 में। कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। और इसकी अध्यक्षता किए थे आचार्य JB कृपलानी। और ये आज़ादी के समय ये अध्यक्ष हुआ था। देखिए पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 56वां अधिवेशन 1948 में होता है। और ये कहाँ पे होता है? जयपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं B पट्टाभी सीतारमैया। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? B पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है 57वां अधिवेशन। यहाँ पे देखिए 57वां अधिवेशन जो है वो 1950 में होता है। इसकी अध्यक्षता ये कहाँ पे होता है? नासिक में होता है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। तो देखिए 2 अधिवेशन जो होता है आज़ादी के बाद होता है, स्वतंत्रता के बाद, एक 1948 में और एक 1950 में। 1948 की जो जयपुर में होता है, 1950 में नासिक में होता है। 1948 जयपुर में जो होता है उसकी अध्यक्षता B पट्टाभी सीतारमैया करते हैं। और 1950 में नासिक में जो होता है उसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन करते हैं। तो हमने देख लिया, हम ये भी बताए कि कौन कौन जो है इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है उसको टिक लगा के इसको बार बार पढ़िएगा, वही सब पेपर में आता है बार बार घुमा के। नेक्स्ट नोट में है, देखिए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1947 में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट था गया अधिवेशन। यहाँ पे देखिए हम देख लेते हैं गया में कब हुआ। गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो चित्तरंजन दास किए थे। यहाँ पे देखिए 38वां अधिवेशन जो होता है 1922 में गया में होता है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कई बार BPSC एग्जाम में, क्योंकि ये देखिए बिहार के गया में हुआ था। बिहार के गया में ये अधिवेशन हुआ था, इसलिए पूछा जाता है BPSC में कि गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसकी अध्यक्षता किए थे देशबंधु चित्तरंजन दास। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।